हेलो फ्रेंड्स, कोई भी दोस्त बीएसएससी सीजीएल फॉर बीएसओ या इंटर लेवल वाला तैयारी कर रहे हैं तो यह टारगेट बुक है। देख ही सकते हैं आप, निखिलानंद सर जी का है, ये टारगेट बुक है, समझे हैं। तो इसको पूरा कराएंगे हम चैप्टर वाइज। इसमें तो दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, मतलब किताब के जैसा दिया हुआ है, लेकिन इसको एमसीक्यू के फॉर्म में याद करेंगे। पहले चैप्टर वाइज इसको पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर इसका एमसीक्यू बना करके देंगे और इस तरीक़ा से टोटल 167 पेज अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद बुक है, जहाँ तक हम लोग को लगता है। इसको तैयारी कर लेने के बाद जिसमें 50 में से 20 तो फिक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, क्योंकि इससे एक नंबर 100% आना ही आना है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, इंडिया के चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको कवर करते हैं। पहले भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में शॉर्ट में जानते हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विज्ञान की आधारशिला कौन रखे थे? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, लेकिन भारत में प्रक्षेपित होने वाला क्या है? तो इनसेट आरबी आगे आएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित हुआ था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी। किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ की सहायता से। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसको बोले पड़ेगा कुछ रोहिणी RS-1। कौन सा था? रोहिणी RS-1। रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से प्रक्षेपित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। यह किस यान के द्वारा प्रक्षेपित हुआ था? तो SLV-3 यान के द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को। किस यान से गए थे? तो सोयूज T11 यान से गए थे। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष स्टेशन पर समय बिताए थे? सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 दिन 21 घंटा 40 मिनट टाइम बिताए थे। इस तरीक़ा से पहला सेट हम लोग क्लियर किए है ना। इस तरीक़े से 3 सेट में हम लोग पूरा पहला पार्ट कवर कर लेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में यदि याद नहीं होगा तो 2-3 बार देख लीजिएगा। हम इसको थोड़ा स्पीड में डालेंगे। अब इसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग और बार की स्थापना कब? 1984 ईस्वी में। अप्सरा पहला कब प्रक्षेपित किया गया था? 1956 ईस्वी में। AWT का नाम बार कब रखा गया था? 1968 ईस्वी में। IGCR की स्थापना कब हुआ था? कल्पतम 1978 ईस्वी में। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुला। RRCAT का स्थापना कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 ईस्वी में। शक्ति 98 परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में जो दूसरा परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? शक्ति 98। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। आर्यभट्ट का प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला भारतीय उपग्रह जो रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया 1975 ईस्वी में। इस तरीक़े से पहला कवर हो गया, पहला पार्ट कवर हो गया।